नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी और मैं हूं सलमान सागर। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। जी हाँ, इंसानियत का मसीहा, इंसानियत का दुख दर्द अपने सीने में समझने वाला, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, क्या धर्म और क्या जाति, एक वो शख्स जिसने सिर्फ इंसानियत के नाते अपनी पूरी जिंदगी इंसानों के लिए कुर्बान कर दिया, वो था मोहम्मद आफाक। आज उनका देहांत हो गया है। दिल के दौरे पड़ने से मोहम्मद आफाक महसौल का देहांत हो गया है। इन्हें आफाक कंपाउंडर के नाम से भी लोग जानते थे। हालांकि मोहम्मद आफाक कंपाउंडर नहीं थे, लेकिन सीतामढ़ी सदर अस्पताल मानो इनका घर था। सदर अस्पताल में लावारिस मरीज आ जाए, सदर अस्पताल में लावारिस लोगों की मौत हो जाए, तो मोहम्मद आफाक अगर वो मुसलमान होता तो चंदा करके उनके लिए दफन कफन का इंतजाम करते, अगर वो शख्स हिंदू समुदाय से होते तो चंदा करके मोहम्मद आफाक उनके लिए दाह संस्कार का इंतजाम करते। इतना ही नहीं, ये छोटा सा कुटिया है मोहम्मद आफाक का। सरकारी जमीन पर मोहम्मद आफाक रहते थे। पूरी जिंदगी इन्होंने सेवा किया। चाय और गुलगुल्ले की इनकी दुकान थी। सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक चाय गुलगुल्ला और पूरी बेचते। उस पैसे से जो मुनाफा आता घर में खर्च देकर, बाकी पैसा लेकर के घर से 2-4 टिफिन में रोटी चावल लेकर सदर अस्पताल की तरफ निकल जाते और लावारिस मरीजों के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, लावारिस मरीजों को अपने हाथों से खाना खिलाते या उनके अपने। तो मैं अभी मोहम्मद आफाक के जीवन पर रोशनी डाल रहा था। रात तकरीबन 11 बजे अचानक दिल का दौरा पड़ने से मोहम्मद आफाक का इंतकाल हो गया है, उनका देहांत हो गया है। इंसानियत का मसीहा जो दूसरों के दुख दर्द को अपने सीने में महसूस किया करता था, जो दूसरों के लिए चला करता था, दौड़ा करता था, रोया करता था, आज उनकी आंखें बंद हो गई है। वो दुनिया को अलविदा कह गए हैं और अपने पीछे अगर कुछ छोड़ गए हैं तो इंसानियत और इंसानियत का नाम और लोगों को प्रेरणा देने के लिए कुछ कहानियां। मैं आपको बताऊं कि सीतामढ़ी में आर.के. धारीवाल सीआरपीएफ कमांडेंट हुआ करते थे, जिनका पूरे शहर में एक खौफ था। जब भी आर.के. धारीवाल अपने यहाँ सीआरपीएफ कैंप में झंडा फहराते तो वो मोहम्मद आफाक को बुलाते और कहते कि हमसे बड़े हैं आप झंडा फहराइए। यही नहीं, दैनिक जागरण ने 5 साल पहले अपने अखबार में एक हेडिंग लगाई, उसमें लिखा था इंसानियत जिस पर रश करे वो है मोहम्मद आफाक। और इनकी पूरी जीवनी जिस तरह से मान कर दिया। आपको मैं बताऊं कि ये घर ये उनकी अपनी जमीन में नहीं है, ये सरकारी जमीन में है। उन्होंने अपने पीछे बस ऐसे ही फूस के मकान छोड़े हैं और 2-3 खपड़ेल मकान छोड़े हैं और 3-4 बच्चे, जबकि उनके पास अपना कुछ भी नहीं था। ऐसे ही लोगों को हम वॉइस ऑफ सीतामढ़ी सलाम करते हैं और पूरी इंसानियत सलाम करती है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के भूतपूर्व मुखिया श्री राम गुलाम खिलर साहब। वर्तमान तो हमारे साथ मौजूद खिलर साहब जी। क्या थे मोहम्मद आफाक साहब? मेरा हृदय था मोहम्मद आफाक साहब, और इस पक्का इंसान मानव जिसको बोलते हैं वो थे। और मेरा चेला भी था। ग्राम पंचायत में स्वयं सेवक की हैसियत से मेरे साथ रहा और एक नया पैसा कहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आइए, मोहम्मद आफाक का मकान है ये, खपड़ेल नुमा मकान। आज वॉइस ऑफ सीतामढ़ी किसी सेलिब्रिटी का न्यूज नहीं कर रहा है, किसी बहुत बड़े नेता का न्यूज नहीं कर रहा है। वॉइस ऑफ सीतामढ़ी मजबूर हो गया ऐसे लोगों की दुख दर्द दिखलाने के लिए। एक ऐसा शख्स, आप दिखाएंगे चेहरा, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत के नाम कुर्बान कर दी। आज आप देख सकते हैं मोहम्मद आफाक का, जिसे कोई दुख हो, जिसे कोई दर्द हो, वो हमारा बेटा है, वो हमारा भतीजा है, वो हमारा अपना है, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से हो। इन्होंने जिस तरीके से इंसानियत की सेवा की, अपने एक चाय और गुलगुल्ले होटल पूरी ऐसे होटल चला करके वहां से पैसे लेकर के और गरीबों की मदद की। आप देख सकते हैं इनका मकान, तो ये ना इनके पास अपनी खुद की जमीन इन्होंने खरीदा, ये बिहार सरकार से लीज पट्टा प्राप्त है इनके पास में, और अपने पीछे 4-5 बच्चे इन्होंने छोड़े हैं और इस तरह के खपड़ेल मकान। लेकिन ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसे इंसान थे
जिसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आज मैं किसी सेलिब्रिटी का न्यूज़ नहीं ले रहा हूँ, ये कोई बड़ा नेता नहीं, ये कोई बड़ी शख्सियत नहीं, एक गरीब आदमी जिसने गरीबों के दुख दर्द और गरीबों की आवाज़ को बुलंद किया, चाहे वो शहर के किसी भी अस्पताल में इलाज करा रहा हो, लावारिस मरीज हो, उसके लिए अगर कोई पहला कदम बढ़ाता तो यही वो शख्स थे जिसका नाम मोहम्मद आफाक है। मैं आपको बताऊं कि CRPF कमांडेंट जब सीतामढ़ी में RK धारीवाल हुआ करते थे तो वो हमेशा कहा करते थे कि आफाक साहब, आपको देखकर मैं अपने आप पर के बारे में सोचता हूं कि जब मैं रिटायरमेंट लूँगा तो आपकी तरह मैं सेवा करूँगा और चाहता हूं कि मैं भी आपके जैसा बनूं। तो ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमेशा, अगर इतना ही नहीं कि ये मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं और अगर कोई मुस्लिम के मरने पे इन्होंने काम किया हो, अगर कोई हिंदू समाज के भाई का भी अगर वो लावारिस होते, उनका देहांत होता, तो बज़ाब्ते से हिंदू संस्कृति, जो हिंदू रीति रिवाज होती है, उस रिवाज के अनुसार चंदा करके लोगों से पैसे इकट्ठे करके ये उनका दाह संस्कार कराते और बिल्कुल जो विधि होता है पंडित को बुला करके उनका पिंडदान कराते। जो भी तमाम विधियों के साथ ये काम करते। एक बार जिक्र है कि आफाक साहब मुझे लखनदई पुल किनारे एक बूढ़ी औरत जो चंदन टीका की हुई थी उसके साथ खड़े चंदा मांगते हुए मिल गए। मैंने कहा चाचा क्या? देखो, एक बच्चा है जो नेपाल से आया था इलाज कराने के लिए और उसका देहांत हो गया कि उसी के दाह संस्कार के लिए हम पैसे मांग रहे हैं। तो हम बोले कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे के पास सिर्फ इसकी दादी है और इतने पैसे नहीं है कि ये इस बच्चे को वापस नेपाल ले जाए, तो हम लोग दाह संस्कार का इंतजाम यहीं करेंगे और इसका दाह संस्कार कराएंगे। जबकि आफाक साहब नमाज भी पढ़ते थे, बुलंद दाढ़ी थी इनके चेहरे पर और इंसानियत का वो मसीहा आज दुनिया को अलविदा कह गया है। और अपने पीछे अगर कोई कहा तो आज हजारों नम आंखें आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो जितने चेहरे हैं ये वो तमाम चेहरे हैं कि इनके कद कामत को देखकर नहीं, इनके इंसानियत वाले मसीहा को देखकर ये तमाम आंखें नम हैं। आज आप देख सकते हैं कि मोहम्मद आफाक ने दुनिया को अलविदा कह दिया है और बस ये फूस के मकान, 2-4 घर हैं इनके पास में और कुछ नहीं है। अगर ये आदमी कोई बड़े दौलत वाले होते तो बिलीव करिए, आप यकीन मानिए कि मैं लाइव नहीं करता, लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, आज कोई महामानव गुजर गया है, आज कोई इंसानियत का मसीहा चला गया है। कैसे थे आफाक साहब, कुछ बताएंगे आप? बहुत बढ़िया थे। इलाज कैसा था? जो गरीब पहुंचे थे, गरीब पहुंच रहे हैं तो इलाज के लिए बहुत मदद कर रहे हैं। तो आज 1:30 पर मेहसौल कब्रिस्तान में इनके जनाजे की नमाज होगी और वहीं इन्हें दफन किया जाएगा। उसके बाद हमेशा के लिए ये दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, मैं जानता हूँ कैसे थे मोहम्मद आफाक साहब, कैसे थे आफाक साहब, क्या था? शख्सियत के बारे में तो हर एक मिसाल देते थे कि क्या इंसान है। इनको किसी धर्म से, मजहब से मतलब नहीं था, बस ये इंसान की कदर करते थे। कोई भी मजबूर या कोई भी अननोन पर्सन भी इनके पास आते हेल्प के लिए तो सदर हॉस्पिटल में, इतने बड़े अस्पताल में निस्वार्थ लोगों की सेवा करते थे। और एक हेल्प डेस्क जैसा एक संस्था, अनऑफिशियल ऑफिस था इनका, चलता फिरता ऑफिस था। जो भी आए हॉस्पिटल में पहुंचे तो पूछते थे कि आफाक साहब, इनका अनऑफिशियल एक हेल्प डेस्क था सदर हॉस्पिटल में। जब मरीज हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में पहुंचते थे तो ये न कहते थे कि डॉक्टर कहाँ है, वो पूछते थे कि आफाक साहब कहाँ है। और आफाक साहब से मिलने के बाद वो अपने दुख को बताते थे और उनके दुख के हिसाब से आफाक साहब डॉक्टर को पास ले जाते थे और उनकी पूरी मदद करते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ तक कि हमारे जो बिरादरे वतन है वो उनको देवता तक की संज्ञा देते थे। यहाँ के एक आर्मी कैंप में जो BSF के जवान थे धारीवाल साहब, उनको एक CRPF के जवान जो उनको अवार्ड दिए थे और हर 26 जनवरी और 15 अगस्त में उससे झंडा तोलन करवाते थे और कहते थे कि इनकी कदर हम सबको करनी चाहिए। हजारों में एक ऐसे इंसान पैदा होते हैं इस दुनिया में जो सिर्फ इंसानियत का ख्याल रखते हैं और इंसानों को इंसान समझते हैं। और ये हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, इस जिले के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा नुकसान है। और हम लोगों को इनसे सीख लेकर हम लोगों को भी इंसानियत की इसी तरह से सेवा करनी चाहिए। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में अच्छा उतना जगह। एक शेर है कि मैं बिखर जाऊंगा जंजीर के करियों की तरह
और रह जाएंगे इस दस्त में झंकार मेरे। इंसान तो मर जाता है एक दिन, लेकिन उसके किए हुए अच्छे कर्म इस दुनिया में रह जाते हैं और उन्हें अच्छे नामों से हजारों साल तक लोग याद किया करते हैं। हम जानते हैं और लोगों से क्या किस तरह से आप लोगों को जब जरूरत पड़ती थी, कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपकी मदद की हो? किया है। किया है। आप तमाम लोगों के साथ? हाँ, सारे के। हम लोग का घर यहाँ नहीं, पहले वही के खोजी करे। पैसा भी लेते थे उसके? नहीं, एक पैसा नहीं। कोई ना खाना क्या था? बहुत मजबूर थे हम लोग, तो बहुत सहारा हुआ वो हॉस्पिटल में। तो बहुत मजबूर और बहुत आज 1:30 पर मैसौल कब्रिस्तान में इन्हें दफन किया जाएगा। बस ये